नमस्कार। आरआरबी 2026 की तैयारी में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक का कोड क्रैक करने वाले हैं जो बहुत सारे लोगों के लिए एक पहेली बना रहता है, एंजाइम्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी रैंक बना भी सकता है और बिगाड़ भी। तो चलिए साथ मिलकर इस कोड को क्रैक करते हैं और इसे अपना स्कोरिंग हथियार बनाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आरआरबी एग्जाम में एंजाइम्स पर पूरे नंबर लाना मुमकिन है? तो इसका जवाब है अरे हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। बस हमें चाहिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी और बिल्कुल सटीक जानकारी। और मैं वादा करता हूँ ये सेशन खत्म होने तक आपके पास ये दोनों चीजें होंगी। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एंजाइम चुनौती है क्या, क्यों ये टॉपिक इतना जरूरी है। इसे एक मुश्किल की तरह नहीं बल्कि एक मौके की तरह देखना है जिसे हम सही तरीके से आसानी से जीत सकते हैं। देखिए, इस टॉपिक का पूरा खेल यही है। एक तरफ तो एंजाइम से सीधे सीधे एक नंबर वाले सवाल आते हैं, मतलब स्कोर करने का सुनहरा मौका। लेकिन दूसरी तरफ एग्जामिनर इन्हीं आसान से दिखने वाले सवालों में छोटे छोटे जाल बिछाते हैं, खासकर केएम और वीमैक्स जैसे कॉन्सेप्ट्स में। और एक जरा सी गलती और आप नंबर गवा बैठते हैं। तो चलिए अपनी नींव बनाते हैं। हम एक आरआरबी सेफ तरीका अपनाएंगे। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देंगे जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछी जाती हैं, और बाकी सब कुछ छोड़ देंगे। इससे हमारा कीमती वक्त बचेगा। इस एक टेबल में एंजाइम की पूरी कहानी छिपी है। ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, मतलब रिएक्शंस को तेज करते हैं। अब जो बातें याद रखनी है वो है केमिकल नेचर इनका प्रोटीन का है, ये अपने काम में बहुत स्पेसिफिक होते हैं और रिएक्शन के बाद वैसे के वैसे ही रहते हैं, मतलब खत्म नहीं होते। और ये रही एक गोल्डन टिप। इस एक लाइन को तो बस दिमाग में छाप लीजिए। ये आरआरबी में एक गारंटी वाला सवाल है जो न जाने कितनी बार पूछा गया है। एंजाइम प्रोटीन युक्त जैविक उत्प्रेरक हैं। मैं फिर से दोहरा रही हूं, एंजाइम प्रोटीन युक्त जैविक उत्प्रेरक हैं। बस जब क्लासिफिकेशन की बात आती है ना, तो आरआरबी इसे बहुत सिंपल रखता है। आपको बस दो बेसिस जानने हैं, एक बनावट के आधार पर और दूसरा लोकेशन के आधार पर। वो जो मुश्किल वाला IUBMB क्लासिफिकेशन है ना, उसमें अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। उसे पढ़ना मतलब सिर्फ समय की बर्बादी। अब हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर आ गए हैं जो आरआरबी वालों का मतलब एकदम फेवरेट है, एक्टिव साइट। इस पे पूरा ध्यान देना क्योंकि यहाँ से सवाल आने का चांस बहुत बहुत ज़्यादा है। एक्टिव साइट को एंजाइम का वर्किंग स्टेशन समझ लीजिए। ये वो खास 3D पॉकेट या जगह है जहां सबस्ट्रेट यानी हमारा रॉ मटेरियल आकर फिट होता है और फिर प्रोडक्ट में बदल जाता है। सारा का सारा एक्शन यहीं पर होता है। दो मॉडल हैं, लेकिन आरआरबी के लिए सिर्फ एक बात याद रखनी है। लॉक एंड की मॉडल में जो एक्टिव साइट होती है वो एक कठोर ताले की तरह होती है। ये शब्द कठोर या रिजिड ही वो कीवर्ड है जो आपको MCQ में देखने को मिलेगा। दूसरा मॉडल भी है, पर आरआरबी का फोकस लॉक एंड की पर ही रहता है। ठीक है, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ये इस टॉपिक का सबसे जरूरी और सबसे कंफ्यूजिंग हिस्सा है, एंजाइम इनहिबिशन। ये एक आरआरबी हॉटस्पॉट है, तो अपनी पूरी कंसंट्रेशन यहीं लगा दीजिए। बहुत ही सीधे साधे शब्दों में कहे तो एंजाइम इनहिबिशन का मतलब है जब कोई मॉलिक्यूल, जिसे हम इनहिबिटर कहते हैं, आकर एंजाइम के काम को या तो धीमा कर देता है या फिर पूरी तरह से रोक देता है। अब देखते हैं ये होता कैसे है। सबसे पहले है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ एक कॉम्पिटिशन है, एक लड़ाई है। इनहिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों एक ही एक्टिव साइट के लिए लड़ते हैं। अब एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, इसमें Km बढ़ जाता है लेकिन Vmax सेम रहता है। और इसे ठीक कैसे कर सकते हैं, बस सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ा दो और वो जीत जाएगा। और दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। यहाँ कोई सीधी लड़ाई नहीं है। इनहिबिटर एक अलग जगह पर जाके जुड़ता है और एंजाइम का शेप ही बदल देता है। नतीजा, Km पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम रहता है, लेकिन Vmax घट जाता है। और हाँ, याद रखना, यहाँ पर सबस्ट्रेट बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। और ये रही आपकी मास्टर स्लाइड। सच कह रहा हूँ, ये टेबल उन सारे मुश्किल सवालों की चाबी है जो इनहिबिशन पर पूछे जाते हैं। इसे तो बस अपने दिमाग में फिट कर लो। कॉम्पिटिटिव Km बढ़ता है, नॉन कॉम्पिटिटिव Vmax घटता है। आरआरबी इसी छोटे से फर्क पर बार बार सवाल पूछता है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, एक क्विक रिवीजन शीट।
ये पक्का करने के लिए कि ये सारी ज़रूरी जानकारी आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। चलिए इन वन लाइनर्स को फटाफट देख लेते हैं। ये सीधे सीधे एग्जाम के सवाल हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन Km बढ़ता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन Vmax घटता है, ह्यूमन एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। ये सीधे पक्के नंबर हैं। सुनिए, ये स्लाइड शायद इस पूरे सेशन की सबसे ज़रूरी स्लाइड है। ये आपको बताती है कि क्या नहीं पढ़ना है। माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन, लाइन वीवर बर्ग प्लॉट, ये सब जीपैट ट्रैप है, आरआरबी के लिए नहीं है। अपना एक भी मिनट इन पर बर्बाद मत करना। चलिए एक आखिरी बिल्कुल तेज रिवीजन करते हैं। पहला, प्रकृति ये बायोलॉजिकल प्रोटीन कैटलिस्ट हैं। दूसरा, एक्शन एक्टिव साइट पर होता है। तीसरा, ट्रैप 1 कॉम्पिटिटिव Km बढ़ता है। चौथा, ट्रैप 2 नॉन कॉम्पिटिटिव Vmax घटता है। बस ये 4 पॉइंट इस पूरे टॉपिक का निचोड़ हैं। तो अब बताइए, इस जाल वाले टॉपिक को गारंटीड नंबरों में बदलने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, सही जानकारी और सही स्ट्रैटेजी के साथ एंजाइम कोई मुश्किल नहीं बल्कि आपकी कामयाबी की सीढ़ी है। जाइए और उन नंबरों को हासिल कीजिए।